सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बुलडोजर एक्शन पर लगाई रोक। जमीयत की याचिका पर दिया आदेश, 1 अक्टूबर को मामले पर अगली सुनवाई। पचहत्तर साल के हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश भर में स्वच्छता अभियान की शुरुआत। बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता पीएम मोदी। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे पर गरमाई सियासत। बसपा सुप्रीमो मायावती ने साधा केजरीवाल पर निशाना, बोली इस्तीफा चुनावी चाल। संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह का अखिलेश यादव पर निशाना, बोले अपराधियों और माफिया के सरदार हैं अखिलेश यादव, सपा से माफिया निकाल दें तो खत्म हो जाएगी पार्टी। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बुलेटिन की शुरुआत दिल्ली से आ रही बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा सौंप दिया है। LG VK सक्सेना को अरविंद केजरीवाल ने अपना इस्तीफा अब सौंप दिया है और आज ही आतिशी को दिल्ली का नया CM भी बनाया जाएगा। तो देखिए, लगातार जो इंतजार हो रहा था कि आखिर कब अरविंद जो केजरीवाल हैं वो अपना इस्तीफा सौंपेंगे, लगातार दिल्ली की जो राजनीति है उसमें हलचल है, आम आदमी पार्टी में हलचल है। और आपको बता दें, जेल से निकलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान किया था और अब ये बड़ी खबर, जहां अरविंद केजरीवाल ने अब इस्तीफा जो है वो सौंप दिया है। LG VK सक्सेना को इस्तीफा सौंप दिया है और आज ही आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बनाने का जो दावा है वो पेश कर सकती है। आतिशी अब दिल्ली की नई होने वाली मुख्यमंत्री हैं और उनका नाम फिलहाल निकलकर जो है वो सामने आया है। अब उन्हें आज ही दिल्ली का नया जो CM है वो बनाया जा सकता है। तो अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद अब आतिशी का CM बनना लगभग तय हो गया है और आज ही आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और इसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं आम आदमी पार्टी ने वो भी की हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डोमिलिशन यानी बुलडोजर एक्शन पर मंगलवार को रोक लगा दी है। यह रोक 1 अक्टूबर तक के लिए लगाई गई है। कोर्ट का कहना है कि सार्वजनिक अतिक्रमण पर ही एक्शन होगा। कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर राज्यों को निर्देश देते हुए कहा है कि बुलडोजर न्याय का महिमा मंडन बंद होना चाहिए, कानूनी प्रक्रिया के तहत ही अतिक्रमण हटाए जाएं। सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि अवैध निर्माण पर तो नोटिस के बाद ही बुलडोजर चल रहे हैं। इस पर जस्टिस BR गवई ने कहा कि सड़कों, गलियों, फुटपाथ या सार्वजनिक जगहों पर किए अवैध निर्माण को समुचित प्रक्रिया के तहत ढहाने की छूट रहेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला दिया है, तमाम बातें कही हैं, बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी गई है। जमीयत ने याचिका लगाई और इस याचिका की सुनवाई करते हुए फिलहाल 1 अक्टूबर तक बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 74वें जन्मदिन के मौके पर ओडिशा के दौरे पर हैं। वहीं इस दौरान गणेश पूजा में CGI के घर जाने को लेकर उन्होंने कहा, सत्ता के भूखे लोगों को गणेश पूजा से परेशानी हो रही है और कांग्रेस के इकोसिस्टम के लोग पिछले कुछ दिनों से इसलिए भड़के हुए हैं क्योंकि मैंने गणपति पूजन में हिस्सा लिया। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुभद्रा योजना भी लॉन्च की। वहीं कई रेलवे और नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स के साथ 800 करोड़ रुपए की अधिक लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। तो ओडिशा दौरे पर हैं PM मोदी, जहां उन्होंने तमाम विकास कार्यों की लोकार्पण किया, शिलान्यास किया। आज प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है, 74 साल के हो गए हैं और अपने जन्मदिन के मौके पर ओडिशा के दौरे पर वो हैं।
वहीं इस दौरान उन्होंने गणेश पूजा में सीजीआई के घर जाने को लेकर तमाम बातें भी कही। उन्होंने कहा, सत्ता के भूखे लोगों को गणेश पूजा से परेशानी हो रही है और कांग्रेस के इकोसिस्टम के लोग पिछले कुछ दिनों से इसलिए भड़के हुए हैं क्योंकि मैंने गणपति पूजन में हिस्सा लिया। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुभद्रा योजना भी लॉन्च की और साथ ही साथ रेलवे और नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स के साथ 800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया है। केजरीवाल सरकार में शिक्षा मंत्री आतिशी को दिल्ली का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। आपको बता दें, 13 सितंबर को शराब नीति केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद केजरीवाल ने 15 सितंबर को मुख्यमंत्री पद छोड़ने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि अब जनता तय करे कि मैं ईमानदार हूं या बेईमान। जनता ने दाग धोया और विधानसभा चुनाव जीता तो फिर से कुर्सी पर बैठूंगा। उसके बाद आज अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की विधायक दल की बैठक में शिक्षा आतिशी के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद आतिशी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया गया है। वहीं आज शाम करीब 4:30 बजे केजरीवाल उपराज्यपाल विनय सक्सेना को इस्तीफा सौंपेंगे, जो कि उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है। और इसी हफ्ते नए सीएम और कैबिनेट का शपथ ग्रहण समारोह भी होगा। 26 और 27 सितंबर को 2 दिन का विधानसभा सत्र बुलाया गया है। तो देखिए, केजरीवाल सरकार में शिक्षा मंत्री आतिशी को अब दिल्ली का नया मुख्यमंत्री है जो घोषित किया गया है, वो नई मुख्यमंत्री हैं और केजरीवाल ने अब इस्तीफा सौंप दिया है। हाल ही में उन्होंने एलजी को अपना इस्तीफा सौंपा है और इसके बाद अब जो आतिशी हैं, जो दिल्ली के शिक्षा मंत्री भी थी, अब वो दिल्ली की नई मुख्यमंत्री हैं और जल्द ही जो आम आदमी पार्टी का दिल्ली सरकार का जो शपथ ग्रहण जो कार्यक्रम है वो भी हो सकता है। आपको बता दें, केजरीवाल ने शराब नीति केस से जमानत मिलने के बाद इस्तीफे का ऐलान किया। मुख्यमंत्री पद को छोड़ने की उन्होंने बात कही थी और इसके बाद उन्होंने जनता पर यह आश्वासन जताया है कि जनता जो है उनका फैसला करेगी। अगली बार अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो उसके बाद ही वो मुख्यमंत्री बनेंगे। और इस बीच अब आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें बधाई दी है। सीएम योगी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है, पीएम मोदी को दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता उन्होंने बताया। सीएम योगी ने कहा है कि पीएम मोदी के जीवन का हर क्षण प्रेरणादायक है। देश आज दुनिया का ग्रोथ इंजन बनने की दिशा में गतिशील है। हमारा लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और ऐसे में सभी तरफ से उन्हें बधाइयां मिल रही हैं। सभी लोग उनके जन्मदिन के अवसर पर बधाइयां, शुभकामनाएं दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है और साथ ही साथ एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने बातें भी लिखी। उन्होंने लिखा है, पीएम मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। पीएम मोदी के जीवन का हर क्षण प्रेरणादायक है। देश आज दुनिया का ग्रोथ इंजन बनने की दिशा में लगातार गति बनाए हुए है। हमारा लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन देश भर में मनाया जा रहा है। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पीएम मोदी के नेतृत्व की विशेषताएं गिनाई। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में विश्व में भारत का सम्मान बढ़ा। पिछले 10 वर्षों में भारत विश्व पटल पर चमका है। केंद्र सरकार का 10 वर्षों का कार्यकाल सेवा सुशासन को समर्पित रहा। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। देश की जनता ने तीसरी बार पीएम मोदी पर भरोसा जताया है। इस मौके पर भूपेंद्र चौधरी ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और ऐसे में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पीएम मोदी को बधाई दी है और उनके नेतृत्व की विशेषताएं गिनाई। उन्होंने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में विश्व में भारत का सम्मान बढ़ा। पिछले 10 वर्षों में भारत विश्व पटल पर चमका है। भारत का कद बढ़ा है।
केंद्र सरकार का 10 वर्षों का कार्यकाल सेवा सुशासन को समर्पित रहा है। दामोदर दास मोदी जी के रूप में आज भारत के सबसे सशक्त और संविधान रक्षक के रूप में एक नेता मिले हैं। संविधान को माथे पर लगाकर उनकी सरकार ने तीसरा कार्यकाल शुरू किया। संविधान को सूली पर लटकाने वाली कांग्रेस और इंडिया अलायंस का झूठ जनता जान चुकी है और मोदी जी और उनके कामों पर इस देश की जनता को भरोसा है। माननीय प्रधानमंत्री जी को उत्तर प्रदेश की ओर से, अपने भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ये अपेक्षा करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत उत्तरोत्तर तरक्की करता रहे। कांग्रेस का हमेशा एजेंडा रहा है समाज में जाति के नाम पे, भाषा के नाम पे समाज को बंटवारा करते रहो और ये विरासत में कांग्रेस को मिला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सामाजिक समरसता की बात करती है, सामाजिक सद्भाव की बात करती है और माननीय प्रधानमंत्री जी 140 करोड़ लोगों को एड्रेस करते हैं। हम सबको साथ लेकर चलने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये लोग परिवारवादी हैं और अपने घर की, अपने परिवार की विरासत को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन पर संभल में प्रभारी धर्मवीर प्रजापति ने रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। वहीं उपचुनाव को लेकर कहा कि सभी 10 सीटों पर जनता का बीजेपी को आशीर्वाद मिलेगा। इसके साथ ही मंगेश यादव केस पर कहा कि मंगेश यादव लूट में शामिल था। भारतीय जनता पार्टी का सेवा पखवाड़े का कार्यक्रम शुरू हुआ है। यहाँ आज ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम है। हमारे पार्टी कार्यकर्ता ब्लड का डोनेशन करेंगे। समस्त पार्टी कार्यकर्ताओं जनता की ओर से हार्दिक मंगल कामना देता हूँ और इसी तरह ऊर्जावान रहे वो और देश की सेवा करते हैं। हमारी ऐसा नहीं है कि हम लोग चुनाव नहीं जीते हैं, हम लोग मुश्किल आजमगढ़ जीते हैं, मुश्किल वाला। मैं मानता हूँ कि गढ़ जनता का होता है, जनता जिसका चाहे किला बना दे, चाहे जिसका ढहा दे। जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, हमेशा आजमगढ़ में भी आशीर्वाद दिया है, रामपुर में आशीर्वाद दिया है। उत्तर प्रदेश की जनता 10 विधानसभा में भी हमें आशीर्वाद देगी, ऐसा मेरा मानना है। और हम लोग संगठन और सरकार मिलकर के पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। ये सबको पता है कि वो व्यक्ति लूटकांड में सम्मिलित था, ये सबको पता है, सब लोगों को जानकारी है। पुलिस ने अपना काम किया है। संभल में पीएम मोदी के जन्मदिन पर जिलाधिकारी ने सेवा पखवाड़े का शुभारंभ किया। इस मौके पर प्रति सप्ताह 2 घंटे श्रमदान का संकल्प लिया गया। वहीं सफाई मित्रों का सम्मान भी किया गया। डीएम ने 2 अक्टूबर को स्वच्छता दिवस मनाने का आह्वान किया है। तो पीएम मोदी का जन्मदिन है और इस अवसर पर संभल में जिलाधिकारी ने सेवा पखवाड़े का शुभारंभ किया है। इस मौके पर प्रति सप्ताह 2 घंटे श्रमदान का संकल्प लिया गया। वहीं सफाई मित्रों का सम्मान भी किया गया है और साथ ही साथ डीएम ने 2 अक्टूबर को स्वच्छता दिवस मनाने का आह्वान भी किया है। संभल नगर पालिका परिषद में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े का शुभारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत 1 घंटे में 7-8 कार्यक्रम एक साथ किए गए हैं। शुरुआत में यहाँ पर जो सफाई अभियान है वो शुरू किया गया, फिर उसके बाद जो भी कचरा है उसको पिक किया गया, फिर RRR सेंटर का उद्घाटन किया गया, रेट्रोफिटिंग के साथ पब्लिक टॉयलेट का उद्घाटन किया गया। उसके बाद जो वेस्ट टू वंडर पार्क होता है, जिसमें बहुत सारा वेस्ट हमारे घरों में होता है, वो कैसे एक उसे सुंदर रूप दिया जा सकता है, उसका उद्घाटन किया गया। और फिर एक पेड़ माँ के नाम, जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में पूरे देश और प्रदेश में चल रहा है, उसके अनुसार हमने एक पौधा लगाया। यूपी में बीजेपी सदस्यता अभियान चला रही है। मैनपुरी के करहल विधानसभा क्षेत्र में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह अभियान में शामिल हुए। इस दौरान मंत्री जयवीर सिंह ने विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को जिताने की अपील की। वहीं मंत्री जयवीर सिंह ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव अपराधियों, माफियाओं के सरदार हैं। यदि सपा से अपराधी और माफिया को निकाल दिया जाए तो समाजवादी पार्टी समाप्त हो जाएगी। पार्टी का सदस्यता महाअभियान 2024 इस समय पूरे देश में व्यापकता के साथ
जन जन तक पहुंचाने का प्रयास एक एक कार्यकर्ता कर रहा है। करहल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत उसीदास की धरती पर आए हुए थे, उसके साथ 4-5 अन्य कार्यक्रम भी है। गड़बड़ कुछ नहीं होता, न गड़ हो न बड़ हो। जनता लोकतंत्र है, जनता का जिसको आशीर्वाद मिलता है वो सिरमौर होता है, और बड़े बड़े लोगों को जनता धूल चटाने का काम करती है। और खासकर घिरोर विधानसभा क्षेत्र जो इधर का रहा है, उसने पूरा निर्णय लिया है कि एक मुश्त होकर के भारतीय जनता पार्टी को समर्थन और सहयोग देने का काम करेंगे, जिताने का काम करेंगे। और मैं समझता हूँ कि इस बार करहल विधानसभा सीट निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाने वाली है। देश की जनता, प्रदेश खासकर उत्तर प्रदेश की जनता का एक नारा हुआ करता था कि जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाजवादी। और इस समय जो चरित्र व्यवहार और बयानबाजी इस तरह अखिलेश जी कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से वही कर सकता है जो माफियाओं का सरदार हो सकता है। कि समाजवादी पार्टी में यदि माफिया अपराधियों से को मुक्त कर दिया जाए तो जीरो बचेगा, कुछ बचेगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के मठाधीशों और माफिया को लेकर दिए बयान पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा है कि मठाधीश और माफिया के बीच तुलना करना दृष्टि का एक बड़ा भ्रम है। उन्होंने कहा कि मठाधीश तपस्वी और त्यागी होता है, जबकि माफिया अपराधी होता है। उन्होंने यह भी कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अखिलेश यादव अपराधियों में भी जाति देखते हैं। दुर्भाग्य, अपराधियों में भी अखिलेश जी बिरादरी देखते हैं। और वास्तव में अपराध और अपराधी होता है, उसकी कोई बिरादरी नहीं होती है। ना वो हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है, ना ठाकुर होता है, ना ब्राह्मण होता है, ना यादव होता है। अपराधी होता है, उसको अपराध की तरह ही देखना। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा है कि अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा चुनावी चाल है। उन्होंने कहा है कि लंबे समय तक जेल में रहने की वजह से दिल्ली की जनता ने जो समस्याएं झेली, उसका हिसाब कौन देगा। तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा है कि अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा एक चुनावी चाल है। उन्होंने कहा, लंबे समय तक जेल में रहने की वजह से दिल्ली की जनता को समस्याएं हुई और इन समस्याओं का जवाब और हिसाब आखिर कौन देगा। रायबरेली के सुपरमार्केट में साइकिल के गोदाम में आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अग्निकांड में लाखों रुपए का सामान जलकर इस दौरान राख हो गया। साइकिल के गोदाम में ये आग लग गई। मौके पर दमकल की टीम भी पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सुपर मार्केट में एक दुकान में आग लगने की सूचना मिली। तत्काल फायर सर्विस की 3 गाड़ियां वहां के लिए भेजी गई। देखा गया तो आग ग्राउंड फ्लोर पे दुकान में लगी थी। तत्काल आग को फैलने से रोकते हुए पूरी तरह से बुझा दिया गया। किसी तरह कोई जनहानि नहीं होने पाई। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक लगातार जारी है। वन विभाग 5 भेड़ियों को पकड़ चुका है, लेकिन एक भेड़िया अभी भी इलाके में आतंक मचाया हुआ है। बीती रात भेड़िए ने 11 साल के बच्चे पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि बच्चा परिवार के साथ छत पर सो रहा था। इसी दौरान भेड़िए ने उसे निशाना बनाया। इसके बाद परिवार के शोर मचाने पर भेड़िया वहां से भागा। फिलहाल बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संभल में जन शिकायतों के निराकरण के लिए एसपी ने नई पहल की शुरुआत की है। एसपी ने जन सुनवाई पोर्टल शुरू किया, जिसके चलते अब आम जन अपनी शिकायत पोर्टल पर दर्ज करा सकते हैं, जिसके बाद 2 दिन में ही शिकायत का निस्तारण कर दिया जाएगा। एसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि जन सुनवाई पोर्टल पर शिकायत का निस्तारण होगा। वहीं प्राप्त शिकायतों के आधार पर थानाध्यक्षों के काम की गुणवत्ता परखी जाएगी। आज एक पब्लिक ग्रीवांसेस को अच्छे तरीके से इफेक्टिवली कैसे एड्रेस किया जाए, इस चीज़ के लिए एक पूर्व में गोरखपुर में संचालित एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर द्वारा
एक पब्लिक ग्रीवांस रेड्रेसल सिस्टम का एक पर्ची सिस्टम है, भरोसे की पर्ची, वो यहाँ पे संभल में भी लागू की गई है, जिसमें कोई भी व्यक्ति है वो आएगा, उसको इलेक्ट्रॉनिकली एक पर्ची भी मिलेगी और एक पावती जो है उस व्यक्ति को मिलने के बाद में एक एप्लीकेशन के साथ भर्ती की जाएगी। वो जन सुनवाई में सीरियल के माध्यम से, सीरियल के तरीके से हमारे पास आएगा। तुरंत उसकी एप्लीकेशन है उसको IGRS पे चढ़ा दिया जाएगा और उसके बाद में वो निस्तारण के लिए थाने के पास में तुरंत वो पहुंच जाएगी। विदिन 2 to 3 डेज है, उसमें जो टाइम फ्रेम होगा उसमें उसको एक्शन लेना होगा, चाहे उसको अभी मुकदमा लिखवाना हो या अन्य किसी प्रकार की कार्रवाई अपेक्षित होती है। औरैया की अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के बल्लमपुर में युवक की हत्या का मामला सामने आया है, जहां दोस्त ने ही युवक को लाठी से पीटकर मौत के घाट उतार दिया और शव को पुलिया पर फेंककर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। बजे के लगभग थाना अजीतमल को बल्लमपुर गांव का रहने वाला सुनील कुमार द्वारा ये सूचना दिया गया है कि उनका भाई राकेश उर्फ कल्लू पुत्र द्वारका प्रसाद उम्र 35 वर्ष को अपना ही गांव का रहने वाला चंदन पुत्र संतोष द्वारा लाठी से मार दिया गया है। इस कारण से उनका मृत्यु हो चुका है। सूचना मिलने पर थाना अजीतमल का पुलिस तुरंत ही मौके पर पहुंचा और बॉडी का पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। घटनास्थल का निरीक्षण फॉरेंसिक टीम द्वारा किया गया है एवं साक्ष्य संकलन का कार्रवाई प्रचलित है। परिजन से तहरीर प्राप्त कर उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। अभियुक्त का गिरफ्तारी हेतु 3 टीमें गठित किया गया है। मौके पर शांति है, आवश्यक विधि कार्रवाई पुलिस द्वारा किया जा रहा है। रायबरेली में दर्दनाक हादसा हो गया, जहां गंगा में नहाने के दौरान एक युवक गहरे पानी में डूब गया, जिसकी सूचना मिलते ही स्थानीय गोताखोर मौके पर पहुंचे और घंटों की मशक्कत के बाद युवक के शव को बाहर निकाला। फिलहाल सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। दुकान में बैठे थे, हमको खबर लगी कि खजूरगांव मंदिर के नीचे एक लाश आई है। तो जी भैया हम भी आए यहाँ। फिर जी भैया यहाँ देखे तो यहाँ सब कुछ था, ये 100 नंबर वाले भैया थे, सब लोग सारे लोग, तो ये कह रहे थे डिस्ट्रिक्ट टीम आएगी, मीडिया आएगी तो इसको निकालेंगे। जब आए तो सारे लोग जब आ गए तो भैया हम भी गए तो उसको निकाले। जैसे देखा उसको निकालते ही देखते हम जीतू सिंह है, वो जीतू तिवारी 4 बजे से पड़े थे। तो हम तो पता लगा कि भैया हम तो मिट्टी में गए थे, वहाँ से आए, पता लगा कि वहाँ कोई लाश बह के आई है। आए तो देखा तो भाई जैसे निकालते ही देखा तो हमने जीतू तिवारी हमारे गाँव के पंचायत के कटरा के। रायबरेली में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। पुराने मकान की दीवार तोड़ते समय एक सीढ़ी नीचे गिर गई। मलबे में दबकर एक मजदूर घायल हो गया, जिनमें से एक मजदूर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घायल मजदूर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल को यह फैसला पहले ही ले लेना चाहिए था। 6 महीने से दिल्ली का कामकाज ठप है। राकेश सचान रायबरेली का प्रभारी मंत्री बनाए जाने के बाद पहली बार यहां पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने PWD गेस्ट हाउस में पार्टी पदाधिकारियों और अधिकारियों संग बैठकर यहां के विकास कार्यों की हकीकत जानी। सचान ने कहा कि बैठक के दौरान जल जीवन मिशन, अमृत योजना और विद्युत से जुड़ी योजनाओं के बारे में बातचीत हुई है। पहली बार हम लोग रायबरेली आए। आज माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। स्वच्छता मिशन के चलते आज कई कार्यक्रम पार्टी संगठन के द्वारा लगाए गए हैं। अधिकारियों के साथ भी मेरी बैठक हुई है, चर्चा हुई है। सूक्ष्म में जो यहाँ पर डेवलपमेंट के कार्य हैं, कानून व्यवस्था है, सब ठीक रहेगी। सरकार की जो योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुँचे। तो संक्षेप में 15-20 मिनट चर्चा हुई है, आगे और आते रहेंगे। अब मुख्यमंत्री जी को पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए। पूरी 6 महीने से कोई काम नहीं हो रहा, किसी फाइल में दस्तखत नहीं हो रहा कोई। अब आप वो इस्तीफा तो बहुत पहले ही
जनता के हित में दे देना चाहिए विकास के लिए। तो और कोर्ट ने भी जमानत दी उनको, तो उस पर भी सशर्त लगा दिया कि ना तो आप बैठ सकते हैं ऑफिस में, ना किसी फाइल में दस्तखत कर सकते हैं। खबर बांदा से है, जहां बीच सत्र में शिक्षकों का ट्रांसफर होने पर ज्यादा संख्या में पहुंचकर छात्र छात्राओं ने ज्ञापन दिया। छात्र छात्राओं के अभिभावक ने तहसील में पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। वहीं छात्र छात्राओं ने बताया कि प्रधानाचार्य और सहायक अध्यापक का ट्रांसफर हो गया है। टीचरों के ट्रांसफर होने से पढ़ाई में दिक्कत आएगी। हमारे शिक्षकों को मध्य सत्र में ट्रांसफर किया जा रहा है। हमारी शिक्षा को बाधित न किया जाए। हमारे स्कूल में रविकरण सर और गौरीशंकर सर का ट्रांसफर किया जा रहा है, इसलिए हमको पढ़ने में गणित और विज्ञान और हिंदी पढ़ने में बहुत मुश्किलें आ रही हैं। उनका ट्रांसफर रोक दिया जाए। हमारे शिक्षकों को मध्य सत्र से वो उनका ट्रांसफर कराया जा रहा है और हमारी पढ़ाई में बाधा पड़ रही है, तो हमारा सर से अनुरोध है कि उनका ट्रांसफर रोका जाए। स्कूल में 5 मास्टर हैं, 2 का ट्रांसफर हो रहा है बीच में। हम ये चाहते हैं कि अगले सत्र में हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। बीच में भविष्य बच्चों का खराब हो रहा, इसलिए आए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।